ला राशि वालों, आज तारीख है 23 नवंबर 2025। वार है रविवार। आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है जो शाम 7:25 तक रहेगी। मित्रों, तृतीया तिथि को शास्त्रों में जया तिथि कहा गया है। जया यानी जीत। यह तिथि मंगल द्वारा शासित होती है। इसका मतलब है कि आज का दिन बैठकर योजना बनाने का नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर एक्शन लेने का है। अगर आप किसी काम को टाल रहे थे तो तृतीया तिथि कहती है, उठो और उसे पूरा करो, विजय तुम्हारी होगी। लेकिन यहां एक बड़ा पेच है, और वह है आज का नक्षत्र। आज शाम 7:27 तक चंद्रमा मूल नक्षत्र में रहेंगे। मूल नक्षत्र नाम से ही स्पष्ट है, रूट या जड़। यह 27 नक्षत्रों में से सबसे तीव्र और कभी कभी सबसे कठिन नक्षत्र माना जाता है। इसके स्वामी केतु हैं और यह एक गंडमूल नक्षत्र है। यहां मैं आपको थोड़ा शिक्षित करना चाहूंगा। मूल नक्षत्र का स्वभाव क्या है? मूल नक्षत्र विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। यह उस किसान की तरह है जो नई फसल उगाने से पहले खेत की पुरानी घास फूस को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसलिए आज आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में जो चीजें काम नहीं कर रही हैं, चाहे वो कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई विचार हो, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का मन करेगा। यह ऊर्जा ऊपरी बातों को बर्दाश्त नहीं करती। यह नक्षत्र कहता है, या तो पूरा करो या बिल्कुल मत करो। योग की बात करें तो आज दोपहर 12:08 तक धृति योग है। धृति का अर्थ है धैर्य और धारण करना। यह बहुत शुभ है। यह बताता है कि सुबह के समय आपके अंदर धैर्य रहेगा। लेकिन 12:08 के बाद शूल योग शुरू होगा। शूल का अर्थ है कांटा या नुकीला भाला। दोपहर के बाद का समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, विशेषकर पेट से जुड़े रोगों के लिए या वाद विवाद के लिए। इन सभी को मिलाकर देखें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि आज सुबह के समय धृति योग का लाभ उठाएं और धैर्य के साथ अपने पेंडिंग काम निपटाएं। विशेषकर अभिजीत मुहूर्त का पूरा उपयोग करें जो लगभग 12 बजे के आसपास है। लेकिन दोपहर के बाद जब शूल योग और मूल नक्षत्र की तीव्रता बढ़ेगी, उस समय बहस से बचें। साथ ही आज राहुकाल शाम 4:15 से 5:36 तक रहेगा। इस समय यात्रा शुरू न करें और न ही कोई नया एग्रीमेंट साइन करें। अब हम अपने मुख्य विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। यह राशिफल विशेष रूप से तुला लग्न के लिए तैयार किया गया है। यदि आपकी चंद्र राशि तुला है तो भी आप इसे सुन सकते हैं, पर लग्न से यह 100% सटीक बैठेगा। तुला लग्न वायु तत्व की राशि। आप लोग जीवन में संतुलन, न्याय और सौंदर्य खोजते हैं। आपके स्वामी शुक्र हैं, लेकिन आज का हीरो शुक्र नहीं बल्कि चंद्रमा है। आज की ग्रहीय स्थिति को अपनी आंखों के सामने देखिए। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है, धनु राशि में। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और कम्युनिकेशन का है। सूर्य आपके दूसरे भाव में है, वृश्चिक राशि में। दूसरा भाव वाणी, धन और परिवार का है। शनि आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में है और देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में उच्च के होकर वक्री हैं। यह कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? तीसरा भाव एफर्ट का है और वहां चंद्रमा मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में बैठा है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका सर नहीं है और चंद्रमा मन है। जब मन केतु के प्रभाव में आता है तो इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान अपनी चरम सीमा पर होता है। तुला लग्न वालों, आज आपका मन एक जासूस की तरह काम करेगा। आप लोगों की बातों के पीछे छुपे मतलब को समझ पाएंगे। आप आज शांत नहीं बैठ पाएंगे। आपके अंदर एक अदम्य ऊर्जा होगी जो कहेगी, मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी बात कहनी है। यह ऊर्जा सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इसे चैनल कैसे करते हैं। तो चलिए जीवन के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मन, मानसिकता और भावनाओं की। आज आपकी मानसिक स्थिति एक पेंडुलम की तरह हो सकती है। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा एक्टिव बनाएगा। आपके दिमाग में एक साथ 10 विचार चलेंगे, यह भी कर लूं, वह भी कर लूं। चूंकि नक्षत्र मूल है तो मन में एक अनजाना भय भी रह सकता है। आपको लगेगा कि कुछ छूट रहा है। मेरा विश्लेषण यह कहता है कि यह भय वास्तविक नहीं है, यह केवल मूल नक्षत्र का भ्रम है। आज अपने विचारों को कागज पर लिखें।
यह केतु की ऊर्जा को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो सर दर्द होगा, लेकिन अगर आप एक्शन लेंगे तो यही ऊर्जा आपको विजेता बनाएगी। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, नौकरी पेशा लोगों के लिए। 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो धर्म और ज्ञान के कारक हैं। लेकिन आज चंद्रमा तीसरे भाव से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। नौकरी में आज का दिन नेटवर्किंग और प्रेजेंटेशन के लिए सोने जैसा है। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया या आईटी सेक्टर में हैं तो आज आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। आपके पास आज शब्दों का ऐसा जादू होगा कि आप अपने बॉस या क्लाइंट को आसानी से मना लेंगे। लेकिन यहां एक सावधानी है, सूर्य आपके दूसरे भाव यानी वाणी के भाव में है। वृश्चिक राशि का सूर्य वाणी में तीखापन देता है। ऑफिस में हंसी मजाक करते समय ध्यान रखें, आपकी कोई छोटी सी बात, कोई व्यंग्य किसी के दिल पर तीर की तरह लग सकता है और भविष्य में आपके लिए ऑफिस की राजनीति खड़ी कर सकता है। इसलिए प्रोफेशनल रहें, पर्सनल ना हो। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा भाव दस्तावेजों और ऑनलाइन काम का है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह से शाम तक है। आज आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई साहसिक निर्णय ले सकते हैं। क्या आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं? क्या आप कोई नई मार्केटिंग रणनीति बनाना चाहते हैं? आज का दिन उत्तम है। एक गहरी बात यहां समझना जरूरी है, चूंकि राहु आपके 5वें भाव से 11वें भाव को देख रहे हैं, तो आपको क्विक प्रॉफिट या शॉर्टकट के ऑफर मिल सकते हैं। सावधान रहें, मूल नक्षत्र में लिया गया शॉर्टकट अक्सर लंबी कानूनी उलझन बन जाता है। जो भी करें नीति और नियम के साथ करें। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, धन यानी फाइनेंस। धन भाव में सूर्य देव का होना मिला जुला परिणाम देगा। सूर्य राजा हैं। जब राजा धन भाव में बैठता है तो पैसा आता भी शाही तरीके से है और जाता भी शाही तरीके से है। आज आपके खर्चे आपकी स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने में हो सकते हैं। आप शायद कोई महंगा गैजेट, घड़ी या कपड़े खरीदें ताकि समाज में आपका प्रभाव बढ़े। मेरी सलाह यह है कि आज किसी को भी उधार न दें। दूसरे भाव में सूर्य और केतु के नक्षत्र का चंद्रमा। यह योग बताता है कि आज दिया गया पैसा या तो डूब जाएगा या फिर उसे वापस मांगने में आपके संबंध खराब हो जाएंगे। अपनी जेब पर आज थोड़ी लगाम लगाकर रखें। रिश्तों के मामले में तुला लग्न वालों को आज बहुत संभल कर चलना होगा, जैसे एक तनी हुई रस्सी पर चल रहे हों। वैवाहिक जीवन में 7वें घर का स्वामी मंगल है। मंगल और सूर्य का प्रभाव रिश्तों में ईगो लाता है। आज छोटी छोटी बातों पर, जैसे तुमने मेरी बात नहीं मानी या तुमने मुझे सम्मान नहीं दिया, बहस हो सकती है। तीसरे भाव का चंद्रमा छोटी यात्रा का भी कारक है। सबसे अच्छा उपाय यह है कि अपने जीवन साथी के साथ आज कहीं बाहर घूमने निकल जाएं। घर की चार दीवारी में रहेंगे तो टकराव होगा, बाहर जाएंगे तो रोमांस बढ़ेगा। वहीं प्रेम जीवन में 5वें भाव में राहु बैठे हैं और आज का नक्षत्र मूल है। लव लाइफ में आज आपको शक की बीमारी से बचना होगा। राहु धुआं है, वह आपको वह दिखाएगा जो है ही नहीं। हो सकता है आपका पार्टनर किसी काम में व्यस्त हो और आप सोचें कि वह आपको इग्नोर कर रहा है। मेरा गुरु मंत्र याद रखिएगा, आज अपने पार्टनर के फोन को चेक करने या जासूसी करने की कोशिश न करें। विश्वास ही आज के दिन को बचा सकता है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा अपने घर की नींव यानी हमारी गृहिणियों और होम मेकर्स के बारे में। अक्सर पंचांग में हम नौकरी और व्यापार की बात तो करते हैं, लेकिन उस मैनेजमेंट को भूल जाते हैं जो 24 घंटे बिना छुट्टी के चलता है। तुला लग्न की मेरी माताओं और बहनों, आज का दिन आपके लिए एक बहुत ही विचित्र ऊर्जा लेकर आया है। देखिए, आज चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव होता है हाथों का, मेहनत का और मल्टीटास्किंग का, और नक्षत्र है मूल। इसका सीधा अर्थ यह है कि आज आप घर में शांत नहीं बैठ पाएंगी। आज आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी या कहें कि काम करने की धुन सवार रहेगी। मूल नक्षत्र का स्वभाव है जड़ से चीजों को उखाड़ना। आज आपका मन करेगा कि घर की सेटिंग बदल दी जाए। वो अलमारी जो सालों से साफ नहीं हुई, आज आप उसे खोलकर बैठ सकती हैं। आप पुराने कपड़े, रद्दी या बेकार सामान को घर से बाहर फेंकने का मन बनाएंगी। यह केतु का प्रभाव है जो आपको क्लटर फ्री करना चाहता है। यह एक अच्छी बात है, लेकिन एक सलाह, भावुकता में आकर कोई ऐसी चीज न फेंक दें जिसकी बाद में जरूरत पड़े। दूसरी बात,
शनिदेव आपके छठे भाव में वक्री हैं और आज चंद्रमा उग्र है। आज आपके घर के हेल्पर्स या काम करने वाले आपको परेशान कर सकते हैं। या तो वो छुट्टी मार लेंगे या काम ठीक से नहीं करेंगे। इस वजह से आपका पारा चढ़ सकता है। आज उन पर चिल्लाने से काम बिगड़ेगा। आज आपको बहुत कूटनीति से काम लेना होगा। अगर गुस्सा आया तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। साथ ही सूर्य आपके दूसरे भाव में है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहती हैं तो आज सासू मां या ननद के साथ किसी छोटी सी बात पर अहंकार का टकराव हो सकता है। सूर्य आपको अधिकार की भावना देगा। आप चाहेंगी कि घर आपके हिसाब से चले। मेरी सलाह यह है कि आज के दिन मौन रहना ही सबसे बड़ा गहना है। अपनी ऊर्जा को बहस में नहीं बल्कि किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं और अंत में खुद के लिए थोड़ा समय निकालें। तुला लग्न की महिलाएं अक्सर सबके बारे में सोचती हैं और खुद को भूल जाती हैं। आज दोपहर के समय जब काम का बोझ थोड़ा कम हो तो वह काम करें जो आपको खुशी देता है, चाहे वह सिलाई कढ़ाई हो, पेंटिंग हो या अपनी किसी सहेली से लंबी बात करना। यह आपके मन के बोझ को हल्का कर देगा। गृहिणियों के बाद अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन गहन अध्ययन का है। मूल नक्षत्र शोध का नक्षत्र है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, विज्ञान के छात्र हैं या इतिहास पढ़ रहे हैं तो आज आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे जो पहले कठिन लगते थे। लेकिन पांचवें घर का राहु डिस्ट्रैक्शन भी देगा। पढ़ाई करते समय मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें, वरना 2 घंटे कब रील देखते हुए निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अब सबसे अनमोल धन हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही धन है। आज ग्रहों का संकेत आपके गले, श्वसन नली और कंधों की ओर है। दूसरे भाव का सूर्य और तीसरे भाव का चंद्रमा, यह संयोग एसिडिटी और गले का इन्फेक्शन दे सकता है। ज्यादा मिर्च मसालेदार खाना आज जहर समान काम करेगा। इसके अलावा चूंकि शनि छठे भाव में वक्री है तो अगर आपको कोई पुरानी पीठ दर्द की समस्या है तो आज भारी सामान उठाने से बचें। अपनी शारीरिक सीमाओं का सम्मान करें। तो दोस्तों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण का सार क्या है? आज का दिन तुला लग्न वालों के लिए वाणी और वीरता के बीच संतुलन बनाने का दिन है। ब्रह्मांड आपको ऊर्जा दे रहा है कुछ कर गुजरने की। ग्रह आपको शक्ति दे रहे हैं अपनी बात दुनिया के सामने रखने की। लेकिन नक्षत्र आपको चेतावनी दे रहा है कि अपनी जड़ों को न छोड़ें और अहंकार से बचें। आज की महासूचना यह है कि आज आप अपनी लड़ाइयां सावधानी से चुनें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। आज आपकी चुप्पी आपकी चीख से ज्यादा असरदार साबित होगी। जहां जरूरत हो वहां शेर की तरह दहाड़ें, लेकिन जहां जरूरत न हो वहां शांत समुद्र की तरह गहरे बने। आज का दिन जीतने का है, लेकिन दूसरों को हराकर नहीं बल्कि खुद को कल से बेहतर बनाकर। अब समय है उन उपायों का जो आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा को फिल्टर कर देंगे और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे। ये टोटके नहीं हैं, ये एनर्जी मैनेजमेंट के तरीके हैं। पहला उपाय, सूर्य को अर्घ्य। चूंकि आज रविवार है और सूर्य आपके धन भाव में है, हमें सूर्य की ऊर्जा को ठंडा और सकारात्मक करना है। आज स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लें, उसमें लाल चंदन या रोली डालें और थोड़ा सा गुड़ डालें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल की धार के बीच से सूर्य को देखें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे सूर्य देव, मेरी वाणी में ओज दें और मेरे धन में पवित्रता दें। इससे आपके धन के प्रवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। दूसरा उपाय, केतु और मूल नक्षत्र की शांति के लिए। चंद्रमा आज केतु के घर में है। केतु को शांत करने का सबसे सरल उपाय है भगवान गणेश। आज शाम के समय जब गोधूली बेला हो, अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अगर संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो केवल ओम गम गणपतये नमः का 108 बार जाप करें। तर्क यह है कि गणेश जी मूलाधार चक्र के देवता हैं और मूल नक्षत्र का संबंध भी जड़ों से है। यह मंत्र आपके मन की घबराहट को तुरंत शांत कर देगा। तीसरा उपाय, अगर मन बहुत ज्यादा बेचैन हो तो आज किसी गरीब व्यक्ति को पानी या दूध पिलाएं। चंद्रमा जल का कारक है। जब आप किसी की प्यास बुझाते हैं तो ब्रह्मांड आपके मन की तपन को शांत कर देता है। तो मेरे तुला लग्न के प्रिय जातक और जातिकाओं, यह था आज 23 नवंबर 2025 का विस्तृत लेखा जोखा। याद रखिए, ग्रह केवल ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां हैं। चलना आपको है, गाड़ी आपकी है और मंजिल भी आपकी है। लाल बत्ती पर रुकें, हरी बत्ती पर चलें।
ज्योतिष का यही उद्देश्य है, आपको एक सुरक्षित और सफल यात्रा देना। आज के दिन को एक उत्सव की तरह जिएं। अपने चेहरे पर मुस्कान रखें, क्योंकि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी भी ग्रह दोष का सबसे बड़ा काट है। अगर आज का यह विश्लेषण आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो, अगर इसने आपको थोड़ी सी भी स्पष्टता दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मेरा उत्साह बढ़ता है। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी आज के दिन का सही लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में नए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर जुड़ जाएं। हम कल फिर मिलेंगे, एक नई तारीख, एक नई ऊर्जा और नई संभावनाओं के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता की सेवा करें, प्रकृति से प्रेम करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम।